तो गाइस, पिछले सेशन में हमने आपको हाइबरनेट फ्रेमवर्क के बारे में बताया कि हाइबरनेट फ्रेमवर्क क्या होता है, हाइबरनेट फ्रेमवर्क क्यों यूज़ करना चाहिए। एक कह सकते हैं कि कंप्लीट हम लोगों ने हाइबरनेट के बारे में जाना कि हाइबरनेट एक इम्प्लीमेंटेशन है जेपीए की, इसकी खुद की भी इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल है, कब कौन-सा यूज़ करना चाहिए, वो सारी बातें हुई। तो 2 इम्पोर्टेंट बात हमने किया था कि वो हाइबरनेट जो है वो जेपीए की इम्प्लीमेंटेशन है, साथ में अपनी खुद की एपीआई भी है। इसने अपनी इसकी खुद की भी एपीआई है, इसने अपनी एपीआई को खुद भी इम्प्लीमेंट किया है। मतलब कि हाइबरनेट के अंदर काम करने के 2 तरीके हो गए। हाइबरनेट में अगर आपको CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो 2 तरीके से कर सकते हो, बाय यूजिंग जेपीए इम्प्लीमेंटेशन एंड बाय यूजिंग इट्स ओन नेटिव इम्प्लीमेंटेशन। तो आज हम लोग जेपीए इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे कि हाइबरनेट जेपीए इम्प्लीमेंटेशन में कौन-कौन सी क्लासेस आती हैं, कौन से इंटरफेसेस आते हैं, क्या तरीका होता है, कौन से मेथड होते हैं, किस तरीके से हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है? वो सारी बातें आज हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हाइबरनेट जेपीए इम्प्लीमेंटेशन की। और हाइबरनेट जेपीए इम्प्लीमेंटेशन के बारे में तो हमने आपको बता दिया है, क्लासेस, इंटरफेसेस वगैरह ये सब तो हम अभी देख लेंगे। सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला काम जो है वो हमें करना है एस्टैब्लिश अ कनेक्शन, ठीक है? हमें सबसे पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। जैसे हम लोग जेडीबीसी पढ़े थे, जेडीबीसी में हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इंटरफेस है ना, कॉलेबल है, बैच प्रोसेसिंग है, पूलिंग वूलिंग, बहुत सब काम करना है। लेकिन सब काम कब हो पाता था? जब हम प्रॉपरली कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाते थे। इसी तरह हाइबरनेट जेपीए इम्प्लीमेंटेशन में हम CRUD ऑपरेशन देखेंगे, लेकिन पहले कनेक्शन तो हो जाए। तो सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अच्छा, अब कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? तो हमें ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहला नंबर 1 हाइबरनेट की। हाइबरनेट थर्ड पार्टी है, तो इसका हमें अलग से जार लेकर के आना पड़ेगा। तो हाइबरनेट का जार की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी जेपीए की, ठीक है? जेपीए, जावा पर्सिस्टेंस एपीआई। ये जेपीए कहाँ मिलेगा? क्या ये जावा का पार्ट है या थर्ड पार्टी है? जावा का पार्ट है। जावा का पार्ट है। तो क्या इसके लिए अलग से जार लाना पड़ेगा या जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी में ही मिल जाएगा? जेआरई में मिल जाएगा। जेआरई में मिल जाएगा। क्या सर्वलेट जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी में मिलता था? नहीं सर। हम्म? यस सर। क्या सर्वलेट जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी में मिलता है कि नहीं मिलता है? चलिए बताइए। नहीं सर। नहीं मिलता है। देखिए, जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी जो है, जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी मोटा मोटा अगर बोले तो ये भाई कोर जावा की लाइब्रेरीज हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है। एडवांस जावा की जो लाइब्रेरीज होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एडवांस जावा की जो एपीआईज होती हैं, जिसे आपको सर्वलेट एपीआई चाहिए, आपको सर्वलेट की पूरी मतलब एपीआई चाहिए, आपको सर्वलेट से रिलेटेड जावा एक सर्वलेट पैकेज चाहिए, कहाँ मिलेगा? आपको जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा। आपको जेएसपी चाहिए, जेएसपी का जो भी चीज़ें इंटरनली जेएसपी का कोड चाहिए, वो कहाँ जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी में मिलेगा? नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बीन वैलिडेशन चाहिए, नहीं मिलेगा, जिसमें लोग जावा एक्स वैलिडेशन पैकेज होता है। आपको रेस्ट एपीआई का फीचर चाहिए, जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा। आपको जावा एक्स सिक्योरिटी पैकेज चाहिए, नहीं मिलेगा। ये सब हमें कहाँ मिलता है? सर्वलेट, जेएसपी और बहुत सारी चीज़ें हैं, हालांकि हम सर्वलेट जेएसपी से पढ़ते हैं। ये सब हमें मिलता है जावा एंटरप्राइज एडिशन में, है ना? ये सब हमें कहाँ मिलता है? जावा एंटरप्राइज एडिशन में। आप बताएं कि क्या जावा एंटरप्राइज एडिशन
जैसा कुछ हम लोगों ने डाउनलोड किया था? हुँ? कुछ जावा एंटरप्राइज़ कुछ डाउनलोड किए थे हम लोग? सर स्टार्टिंग में तो जब आईडी डाउनलोड किए थे तो उस समय डाउनलोड किए थे वेब एप्लीकेशन वाला आईडी। वो तो ये हो गया सपोर्ट के लिए हो गया, स्विच किया प्लगइन्स था हो गए। सर। सर जेडीके में रहता है, जेडीके का पार्ट होता है। जावा डबल ई जेडीके का पार्ट थोड़ी होता है। नहीं सर, मैं तो जीआरई की बात कर रहा हूँ। जेआरई नहीं, हम जावा डबल ई की बात कर रहे हैं। जावा डबल ई में हम लोग काम किए हैं ना, जावा एंटरप्राइज एडिशन। राइट सर, उसके लिए सर सर्वलेट आइकन ईमेल है। हाँ, तो जावा जावा एंटरप्राइज एडिशन में सर्वलेट है, जेएसपी है, तो ये सब हमें कहाँ से मिलता था? प्रोजेक्ट को स्विच किया था डबल ये पैकेज से सर जावा डाउनलोड किया था ना सर इसके लोगों। जार बिल्ड डाउनलोड था। जार डाउनलोड किए थे? कौन सा जार डाउनलोड किए थे? सर सर्वलेट पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव ये तो इक्लिप्स का पार्ट है। हम पूछ रहे हैं जावा डबल ई में बहुत सारे क्लासेस, हमने लिसनर पढ़ा, हमने सर्वलेट पढ़ा, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट, एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पांस, लिसनर, सर्वलेट कॉन्टेक्ट, सर्वलेट कॉन्फ़िग, फलाना ढिकाना, कितनी चीज़ें पढ़ी। वो सब कोई ना कोई पैकेज में लिखा हुआ कोड था। यस सर। वो पैकेज कहाँ पाए जाते हैं? आप बोलेंगे दोस पैकेजेस आर द पार्ट ऑफ जावा एंटरप्राइज एडिशन, तो ये जावा एंटरप्राइज एडिशन की इम्प्लीमेंटेशन मिली कहाँ पे? सर जीआरई में ही रहता है। जेआरई में थोड़ी रहता है गुरु। जेआरई में कहाँ रहता है? कोई प्रोजेक्ट खोलो, कोई सा भी वेब प्रोजेक्ट है, जावा बेस्ड प्रोजेक्ट, जावा बेस्ड प्रोजेक्ट, चलो एक बना देते हैं। ये हमने एक प्रोजेक्ट बनाया। अरे जेआरई में नहीं होता भाई, हम कैसे आपको समझाएं? एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा हमें। सिंपल अदर पे गए, जावा प्रोजेक्ट, ठीक है, मान लो ABCDE, चलो जावा 8 सेलेक्ट किया है हमने। तो भाई अगर जावा इसमें अगर होता, ओपन पर्सपेक्टिव कर देते हैं, चलो यहीं से ओपन हो जाएगा। ABCDE में आए, जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी 1.8 हमें मिल रही है, ठीक है, राइट क्लिक किया, न्यू किया, क्लास बनाए, ठीक है, लगाया हमने लॉन्च LAUNCH, हमारा स्टैटिक वॉइड मेन फिनिश। अगर भाई वो सारे पैकेज जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी में होते तो आइए चेक किया जाए। HTTP कहाँ है? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट है? HTTP से इतना ही है बस हमारे पास जो भी है, कहीं है? डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तब रहता है। अरे गुरुजी, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो रहता है, तो वो कहाँ से आ जाता है? करवाया था ना आपने भी ये हाँ, क्या करवाया था? डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट तो आपने वो चेंज करवाया था ना पर्सपेक्टिव, उसको मतलब पहले वो नहीं, देखिए पर्सपेक्टिव चेंज करने से हमें कोई जावा के इनबिल्ट पैकेज नहीं मिलते, वो तो सिर्फ ऑप्शन दिखाता है यहाँ पे। आप पर्सपेक्टिव मत चेंज कीजिए, आप अदर पे आ जाइए और आप यहीं पे सर्च कर लीजिए डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, तो बना तो ऐसे भी सकते हैं बिना पर्सपेक्टिव चेंज किए। वो तो Yes, इसलिए sir. करते हैं ताकि भाई रंग रूप वेश भाषा बदल जाए इक्लिप्स की, ताकि हमें ऑप्शन दिखने लगे। सवाल ये है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पांस, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्फ़िग, सेशन, ये सब जो इनबिल्ट कोड है, वो जो पैकेजेस में लिखे हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ रहती है? जावा एक से जार फाइल में क्या सर HTTP सर्वलेट में। HTTP सर्वलेट में यार, HTTP सर्वलेट खुद कहाँ रहता है ये बताओ। जावा एक से होगा क्या? तो जावा एक्स तो पैकेज का नाम है, हम तो वही पूछ रहे हैं पैकेज कहाँ रहता है। अब हम बताएंगे नहीं, हम आप ही लोग से पूछेंगे। अब आप बताओ सर जार में लाइब्रेरी ऐड करने वाला कौन से जार में रहता है? हमने तो भाई जब हम भाई सर्वलेट का प्रोजेक्ट बना रहे थे तो हमने तो कोई जार डाउनलोड नहीं किया था। एक तो MySQL कनेक्ट VM की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, VM की बात कर रहे हैं क्या? अबे आपको बात ही समझ में नहीं आई कि हम बात क्या कर रहे हैं। बताओ भाई हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्या सवाल पूछे हैं? एनीवन प्लीज रिपीट माय क्वेश्चन। सर ये जो HTTP सर्वलेट सर्वलेट को मतलब सर्वलेट कॉन्फ़िग ये कहाँ पे होता है? हाँ, कहाँ पे होता है?
अब कोई बोले कि ये पैकेज में होता है तो हम बोलेंगे वो पैकेज कहाँ होता है भाई साहब, ये सारी इम्प्लीमेंटेशन होती है सर्वर पे, टॉमकेट सर्वर में, यस सर। है ना। तो ये आंसर करे ना, ये छोड़ के दुनिया भर की सारी चीज आप लोग बता दिए, आईडी बता दिए, पर्सपेक्टिव। करते हैं ना, हाँ, फिर जावा क्या करते हैं ना सर्वलेट हाइबरनेट करके। आपकी बड़ी थोड़ी बात है। वॉइस थोड़ा सही नहीं आ रही है, तो हाँ सर, वो ऐसा लग रहा है कि कोई बाथरूम में बोल रहा है, मतलब गूंज के आ रहा है। तो हाँ, इको हो रहा है थोड़ा। तो देखिए, अब आपको हम बताते हैं सीन क्या है। जावा एंटरप्राइज एडिशन ये एक बहुत बड़ा कह सकते हो जावा का, मतलब एक फ्लेवर कह सकते हो या एक वर्जन कह सकते हो। जैसे जावा स्टैंडर्ड एडिशन है, उसी तरह जावा एंटरप्राइज एडिशन है, ठीक है। जावा एंटरप्राइज एडिशन के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती हैं किसके द्वारा? वेब सर्वर्स के द्वारा। ध्यान रखिएगा, हाइबरनेट में क्या बताना पड़ रहा है, ये हम बताए हुए हैं आप लोग को कि वेब सर्वर्स इम्प्लीमेंटेशन देता है, नहीं बताए हैं? बताओ। नहीं Yes, बताया sir. सर। पक्का? बताए हैं सर। अभी नोट्स खोल के कंट्रोल F मार के सर्च करेंगे, मिल जाएगा। नहीं भैया, बताया होगा वो क्या होता है, कभी कभी निकल जाता है। हाँ, तो वेब सर्वर्स में ये सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन होती है। अब एक बात ध्यान रखना, जो टॉमकेट हमारा वेब सर्वर होता है, अब थोड़ी नई बात जान लेते हैं हम लोग ना, क्योंकि जेपीए के बारे में बात कर रहे हैं, जेपीए एक नया चीज़ है, तो थोड़ी नई चीज़ भी अब आएगी आपके सामने। तो टॉमकेट वेब सर्वर होता है, ये एक लाइट वेट सर्वर होता है। इसको क्यों हम लोग लाइट वेट बोलते हैं? लाइट वेट सर्वर, क्योंकि जावा एंटरप्राइज एडिशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई साहब। जावा एक्स वैलिडेशन एक पैकेज होता है, जावा एक्स ट्रांजेक्शन एक पैकेज होता है, जावा एंटरप्राइज। हम लोगों ने क्या यूज किया था? जावा एक्स डॉट सर्वलेट ना। हम जो भी इंपोर्ट करते थे, अगर आप कोई सा भी प्रोजेक्ट उठा के देखोगे, मान लो लिसनर वाला उठा लें, अगर हम इसमें सर्वलेट अगर हम बनाए होंगे, नहीं बनाए, चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही देख लो। ये देखो जावा एक्स सर्वलेट, तो ये पैकेज भाई जावा एंटरप्राइज एडिशन का है। तो सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन जो है वेब सर्वर्स में मिल जा रही। तो टॉमकेट जो है ना, टॉमकेट एक लाइटवेट सर्वर है जिसने इम्प्लीमेंटेशन दी है ओनली सर्वलेट जेएसपी के लिए, मतलब सिर्फ सर्वलेट एपीआई की इम्प्लीमेंटेशन इसने दिया है। इवेंचुअली अगर देखा जाए तो जेएसपी भी सर्वलेट में ही कन्वर्ट होती है। तो टॉमकेट वेब सर्वर ने सिर्फ किसकी इम्प्लीमेंटेशन दी हुई है? सर्वलेट एपीआई। सर सर्वर को हम लोग कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो तब भी वो चीज़ तो रहेगी ही ना। नहीं रहेगी, आप देख लो, एरर आ जाएगा, चट से एरर आएगा पूरा का पूरा सर्वर कोड में। तो- हाँ, सर्वर हटाओगे सर्वर- ना, पूरे के पूरे कोड में एरर आएगा। सर्वर तो सर सिर्फ रन कराने के लिए ना नीड रहता है। अब क्या ही हम बोलें, ये अब जब इसीलिए बोलते हैं जब पढ़ाई करें तो ध्यान दिया रिक्वेस्ट कहाँ से हैंडल करेंगे फिर जब हाँ, सर्वर नहीं करेंगे? जब हम पढ़ाई करें बहुत ध्यान से, आपको इसीलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई कीजिए। और देखो रिमूव करते ही आने लगा एरर। यस सर। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इसको मिल ही नहीं रहा। बोला अरे जावा एक्स सर्वलेट पैकेज ये कहाँ है भाई, हमें नहीं पता कहाँ है। तो सारी की सारी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो टॉमकेट वेब सर्वर में होती है। अगर आप टॉमकेट वेब सर्वर नहीं लाए हो तो आप जावा एंटरप्राइज एडिशन की सर्वलेट एपीआई यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वलेट एपीआई जो है वो जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी के पास नहीं है। आया बात समझ में अभी? जी सर। तो ध्यान रखें आप कि हम टॉमकेट वेब सर्वर जब लाते हैं तो एक हमें सर्वर मिलता है, साथ में हमें सर्वलेट एपीआई की इम्प्लीमेंटेशन भी मिलती है। सर्वलेट एपीआई इज द पार्ट ऑफ जावा एंटरप्राइज एडिशन एंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन सर्वर ने दी है। क्या जावा एंटरप्राइज एडिशन के अंदर सिर्फ सर्वलेट एपीआई है? ऐसा नहीं है। जावा एंटरप्राइज एडिशन बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब यूज़ भी नहीं होती। ईजेबी जैसे हो गया, ठीक है, वो सब यूज़ ज़्यादा होता नहीं है। तो कई सारे पैकेज हैं, बट टॉमकेट हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जावा एंटरप्राइज एडिशन में मेरे को सिर्फ सर्वलेट जेएसपी पढ़ना है, जो यूज़ की चीज़ है हमारे लिए। कल को कुछ और चीज़ें हम पिक करेंगे, जैसे जावा एक्स वैलिडेशन हो गया, कल स्प्रिंग में हम
जावा एंटरप्राइज एडिशन का जावा एक्स वैलिडेशन वाला पैकेज भी उठा लेंगे। लेकिन अगर हम टॉमकैट सर्वर को यूज़ कर रहे हैं तो हमें सर्वलेट एपीआई मतलब हमें जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज मिल गया, राइट? यस सर। एंड ये जावा एक्स सर्वलेट पैकेज है किसका? ये एक्चुअली J2EE का है या जावा EE बोले हम इसको। यस सर। लेकिन सवाल यह है कि क्या जावा EE में भी यही पैकेज है और नहीं होंगे? बहुत सारे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में कुछ नोट्स में मैंने पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, यहाँ कुछ लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो जावा एक्स डॉट वैलिडेशन, ये हम आगे यूज़ करेंगे। अब ये जावा EE का पार्ट है, लेकिन क्या ये टॉमकैट सर्वर के अंदर मिलेगा? यस सर। नहीं मिलेगा। ये टॉमकैट सर्वर के अंदर नहीं मिलेगा क्योंकि टॉमकैट सर्वर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सर्वलेट एपीआई को इम्प्लीमेंट किया गया। मतलब जब सर्वर बनाया गया ना, तो ये देखा गया कि भाई हम सर्वर के अंदर कितनी चीज़ें इम्प्लीमेंट करें। तो भाई सर्वलेट एपीआई तो बहुत ज़रूरी है भाई, सर्वलेट और जेएसपी, तो उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, बाकी चीज़ छोड़ दिया। अगर बाकी चीज़ आप यूज़ करना चाहते हैं तो उनके जार्स आपको अलग से लाने पड़ेंगे। इसी तरह एक जेपीए भी है। अगर कोई पूछे कि भाई जेपीए जावा पर्सिस्टेंस एपीआई ये किसका पार्ट है, जैसे हम आपसे पूछे जेडीबीसी एपीआई किसका पार्ट है, जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी का या जावा एंटरप्राइज एडिशन का? जेडीबीसी जीआरई सर। हाँ, जीआरई का है। जीआरई हाँ, तो सीधे आपको जावा एसक्यूएल पैकेज मिल जाता है ना। उसी तरह कोई पूछ सकता है कि जावा पर्सिस्टेंस एपीआई भाई किसका पार्ट है, तो आप बोलेंगे इट इज ए पार्ट ऑफ जावा एंटरप्राइज एडिशन। इफ इट इज ए पार्ट ऑफ जावा एंटरप्राइज एडिशन, स्टिल अगर मैं टॉमकैट यूज कर रहा हूं तो मुझे जेपीए नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि टॉमकैट वेब सर्वर ने पूरे J2EE का ठेका थोड़ी लेके रखा हुआ है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? यस सर। ये है जावा एंटरप्राइज एडिशन, और टॉमकैट सर्वर ने जावा एंटरप्राइज की थोड़ी सी चीज़ों को लेकर के इम्प्लीमेंट किया हुआ है। एंड नाउ दिस इज योर टॉमकैट सर्वर, दिस इज योर टॉमकैट सर्वर एंड दिस इज योर सर्वलेट एपीआई। अभी डायग्राम से आई होप और सही से क्लियर हुआ होगा, है ना? ये है। अब ये जो J2EE है ना हमारा, या जावा EE जिसको हम अपडेटेड नेम लिखते हैं जावा EE, इसके पास खाली सर्वलेट एपीआई थोड़ी है, इसके पास सिक्योरिटी की एपीआई है, इसके पास भाई ईजेबी की एपीआई है, इसके पास जेएमएस जावा मैसेजिंग सर्विसेज की एपीआई है, इसके पास वैलिडेशन की एपीआई है, इसके पास जेपीए भी है। बहुत सारी एपीआईज हैं, यहाँ पे जेपीए भी है। बट क्या हमें जेपीए टॉमकैट में मिलेगा? नो सर। नहीं मिलेगा। ठीक है, जेपीए हमें टॉमकैट में नहीं मिलेगा, ना ही जेपीए हमें जीआरई सिस्टम इसका तो पार्ट ही नहीं है, इसका पार्ट है तो बट फिर भी टॉमकैट में नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ ऐसे सर्वर्स हैं जो काफ़ी हैवी वेट सर्वर हैं, जिन्होंने पूरे के पूरे जावा एंटरप्राइज एडिशन की इम्प्लीमेंटेशन भी दिया है। ऐसे भी सर्वर्स मौजूद हैं, पर ऐसे सर्वर्स की हमें नीड है अभी ना। जब हम सॉलिड जेएसपी पढ़े में क्या नीड है, तो ऐसे भी सर्वर्स हैं जिन्होंने पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन दे के रखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या नाम था, वाइल्ड फ्लाई, स्पेलिंग अगर गलत हो रही होगी तो वाइल्ड फ्लाई है, गलत नहीं हो रही है। एंड एक और है टॉम ई, ये जो है पायरा या पायारा करके भी एक है। ये जो सर्वर्स हैं ये भाई साहब बहुत हैवी वेट सर्वर्स हैं। इन लोगों ने पूरी के पूरे जावा एंटरप्राइज एडिशन का ही इम्प्लीमेंटेशन दिया है। सो अगर मैं वाइल्ड फ्लाई सर्वर यूज कर रहा हूं तो क्या उसके अंदर मुझे जेपीए मिलेगा? यस सर। उसके अंदर हमें जेपीए मिल जाएगा। तो आप ध्यान रखें, हमें जेपीए एपीआई अवेलेबल मिलेगी और उस जेपीए एपीआई की फिर इम्प्लीमेंटेशन अगेन हमें लाना ही पड़ेगा। तो एक बात ध्यान रखें कि अगर आप वेब प्रोजेक्ट बना रहे हो तब भी आपको जेपीए नहीं मिलेगा। जेपीए के कोई मान लो कोई प्रोजेक्ट खोलते हैं जहाँ पे हमारे सर्वर मौजूद हो, जैसे मान लो ये फर्स्ट वेब करके
ठीक है, डोंट सेव कर देते हैं इसको हम। ये फर्स्ट वेब करके कहाँ गया, फर्स्ट वेब ये रहा ना, इसके अंदर हम आए, इतना पुराना कभी का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है टेस्ट में, और इसमें आए हम यहाँ पे लगाते हैं यहाँ पे, देखो जावा एक्स तो मिल जाएगा हमें, जावा एक्स तो मिल रहा है, ठीक है, जावा एक्स एनोटेशन ये मिल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ एंटिटी मैनेजर, देखो नहीं मिल रहा है, एंटिटी मैनेजर नहीं मिल रहा है, मतलब ये जेपीए के एक इंटरफेस के बारे में हम नाम दे रहे हैं हम, एंटिटी मैनेजर मिल ही नहीं रहा यहाँ पे। इसका मतलब कि जेपीए हमें अलग से लेकर के आना पड़ेगा, टॉमकेट जेपीए एपीआई हमें प्रोवाइड नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब करना क्या पड़ेगा भाई, अगर हम चाहते हैं कि भाई हाइबरनेट एज ए जेपीए इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करें, तो मेरे पास जेपीए भी होना चाहिए और मेरे पास हाइबरनेट भी होना चाहिए। हाइबरनेट तो थर्ड पार्टी, ये तो लाना ही पड़ेगा, जावा थर्ड पार्टी न होके भी लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जावा एंटरप्राइज एडिशन का पार्ट है, और जावा एंटरप्राइज एडिशन में जो सर्वर हम यूज़ करते हैं वो सर्वर जेपीए की इम्प्लीमेंटेशन नहीं देता है। समझ गए बात? यस सर। तो जेपीए की इम्प्लीमेंटेशन तो हाइबरनेट देता है, कोई ऐसा सर्वर भी नहीं है, मतलब जो टॉमकेट ऐसा सर्वर नहीं है कि जो जेपीए एपीआई भी खाली हमें प्रोवाइड करता है, नहीं, इसको अलग से ही आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग से लाने के लिए हम सबसे पहले जेपीए डाउनलोड करेंगे, जेपीए के जार्स डाउनलोड करेंगे। हम अपने इस सेशन में जेपीए का 2.1 जार लेकर के आएंगे, और हाइबरनेट का हम 5.6 क्या लिख रहा हूँ यार, 5.6 जार लेकर के आएंगे। ये दोनों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई अभी हमें आप लोग को? यस सर। 2 पॉइंट जेपीए जावा का हो के भी हमें क्यों नहीं मिल रहा है, बताइए। क्यों अलग से जार लाना पड़ रहा है जेपीए का? जेडीबीसी का अलग से जार तो नहीं लाना पड़ता था? जेडीबीसी का जार अलग से लाना पड़ता था क्या एपीआई के लिए? इसका इम्प्लीमेंटेशन सर्वर देता है इसलिए। इम्प्लीमेंटेशन का जार लाना पड़ता था ना, एपीआई तो हमें मिल जाती थी ना, हमें इंटरफेसेस तो मिल जाते थे ना जावा के अंदर। जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी के अंदर हमें क्या जावा एक्स एसक्यूएल नहीं मिलता था? जावा एसक्यूएल कहाँ चला गया? वो खोज लेना, मिल जाएगा आपको, या यस सर मिलता है था। ना, मिल जाएगा, वो उसी में कहीं पड़ा हुआ होगा, देख लेना। या देखो ये क्या है, जावा एसक्यूएल, ये देखो यहाँ खोलो, देखो ड्राइवर मैनेजर, कनेक्शन। तो जेडीबीसी जो एपीआई है, जेडीबीसी एपीआई इज द पार्ट ऑफ जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी। सो हमें एपीआई अलग से लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन लाना है। लेकिन जावा पर्सिस्टेंस एपीआई दैट इज द पार्ट ऑफ जावा एंटरप्राइज एडिशन, और जावा एंटरप्राइज एडिशन हमें कहाँ से मिलता है? सर्वर से। पर जो हम सर्वर यूज करते हैं वो इतना लाइट वेट है कि वो जेपीए रखता ही नहीं है। कोई बात नहीं, जेपीए के जार हम अलग से ले आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात? यस सर। तो जेपीए के जार पकड़ना है और हाइबरनेट पकड़ना है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो ये दो लेकर के आया जाए। कहाँ से लाया जाए भाई? तो इसके लिए हम सीधा गूगल मामा के पास चलेंगे। पहले तो हम ब्रेव ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे चलते हैं मैवन रिपोजिटरी में, और सिंपल यहाँ पे आप सर्च कर ले, सिंपल सर्च कर लें आप जेपीए, चलो खाली जेपीए करके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। जेपीए एपीआई वर्जन 2.1, चलो बढ़िया मिल गया। एंड यहीं से आप इसको जेपीए 2.1, हाँ चलो ठीक है, फाइनल यहाँ से जो है इसको डाउनलोड मार देते हैं। ठीक है, और डाउनलोड फोल्डर, डाउनलोड में ही रख लेते हैं। तो ये हो गया, जेपीए आ गया। हाइबरनेट में ना, ये तो हाइबरनेट जेपीए आया, ठीक है। अब हमें हाइबरनेट जार चाहिए। हाइबरनेट का जो सीन है आपको बताऊं, हाइबरनेट के लिए बहुत सारे जार की नीड पड़ेगी।
इंटरनली वो जेबॉस की भी ज़रूरत पड़ेगी, इंटरनली ट्रांजैक्शन जार की भी ज़रूरत पड़ेगी, इंटरनली बहुत सारे जार की ज़रूरत पड़ेगी। सो पूरा एक पैकेज आपको मिल जाता है अगर आप गूगल करोगे हाइबरनेट जार डाउनलोड 5.6 पूरा का पूरा एक पैकेज मिल जाता है आपको जार का। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे। अब ये वाला डाउनलोड कर लेंगे, मैं पहले चेक कर लेता हूँ फिर आपको लिंक भेज दूँगा ये। डाउनलोड का ऑप्शन कहाँ गया? डाउनलोड लेटेस्ट वर्ज़न 5.8 है ये। 5.6 चाहिए था। चलो हटाओ 5.8 ही कर लो। 5.x में कोई सा भी कर लो। तो ये अपना 5.8 हमारा डाउनलोड में सेव हो गया। 5.6 भी था यार, हम जब आपका नोट्स बना रहे थे तो हमें मिला था, देखो अभी नहीं मिल रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपके नोट्स में तो हमने लिंक डाल के रखी हुई है। हाइबरनेट इसका सोर्स फॉर्क ना, सोर्स फॉर्क मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। हाइबरनेट जार डाउनलोड 5.6 ठीक है 5.6 हाँ शायद अब हो जाएगा, है ना, ये 5.6 हो गया। चलो तो ये सारा जार आ गया हम लोग का, ठीक है, ये अपना डाउनलोड हो जाएगा। तो काम हम लोग का हो गया। अब हमारे पास JPA भी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हाइबरनेट भी है। तो चलिए एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल जावा प्रोजेक्ट आप बनाएं और नाम रख देते हैं HBN1 एंड फिनिश। वेब प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो वेब प्रोजेक्ट बना लो, पर नीड है नहीं अभी, स्पेलिंग गलत हो गई। HBN1 ठीक है। आ जाइए यहाँ पे, राइट क्लिक करते हैं, न्यू करते हैं और एक हम बनाएंगे क्लास और एक लॉन्च कॉम डॉट मेन ऐप स्टैटिक वॉइड मेन फिनिश। ये हो गया। अब भाई साहब सबसे पहले जार लाया जाए। तो जार लाने के लिए प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं। आप लाइब्रेरी बनाना सिखाएं हमने, यस सर। यस सर। तो अब लाइब्रेरी ना बनाया जाए फिर कि बनाया जाए। चलो आप एक ऐड डायरेक्ट कर लेते हैं, ऐड एक्सटर्नल जार आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बना लीजिए सर, लाइब्रेरी बना लीजिए। ये वाला तरीका नहीं बताए हम अभी, ऐड एक्सटर्नल जार वाला, तो वही बता देते हैं। लाइब्रेरी बनाना तो Yes, बता ही sir. दिए हैं। ओके सर। तो ये देखिए हाइबरनेट JPA 2.1 आ गया। अरे वाह, वो कितना स्लो डाउनलोड हो रहा है यार, क्या सीन है भैया, 3 मिनट लगेगा। ले भाई साहब, इतना अच्छा ब्रेव में स्लो आता है, पता है स्पीड, पता नहीं क्या बात है। तो इसको होने का वेट करना पड़ेगा हम लोग को भाई। कहाँ गया? अच्छा हाँ, एक और चीज़, चलो ठीक है, ये इसको होने देते हैं हम लोग, अपना डाउनलोड हो जाएगा ये। तो अपने प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे भाई, JPA का जार और हाइबरनेट का जार डाल देंगे। इतना तो ठीक है, डाल लोगे? यस सर। जार आ गया। अब जार आने के बाद क्या, जार आने के बाद अब आप दिमाग लगाना और एकदम सोच के आंसर करना। हम यूज कर रहे हैं हाइबरनेट की JPA इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मान लो, मतलब अगर हम JPA इम्प्लीमेंटेशन यूज कर रहे हैं तो हम मोस्टली डील किससे करेंगे, इंटरफेस से या डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन से? इंटरफेस से करें। इंटरफेस से डील करेंगे। अच्छा, तो इंटरफेस से जब आप डील कर रहे होगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जैसे JDBC का एग्जांपल ले लो। JDBC में लोग क्या करते थे, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, यही करते थे। यस और यहाँ पे इन्फो देते थे, यहाँ पे हम लोग इन्फो देते थे सारी। इसी तरह सेम एकदम डिट्टो सेम हमें हाइबरनेट JPA इम्प्लीमेंटेशन में भी हमें एक स्टैटिक एक क्लास मिलेगी, उसका एक स्टैटिक मेथड मिलेगा
जो हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, जिसको हम एक इंटरफ़ेस में होल्ड करेंगे। आप बताओ इस पैटर्न को क्या बोला जाता है? यहाँ एक इंटरफ़ेस होता है, इंटरफ़ेस I इज़ इक्वल फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। फैक्टर डिजाइन पैटर्न। हाँ, फैक्ट्री डिज़ाइन पे। तो ये डिज़ाइन पैटर्न हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? तो चलो ये हमारा हो गया फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न ही देखो एकदम आप अगर आप जेडीबीसी पढ़े हो, तो आप बिल्कुल डिट्टो रिलेट कर पाओगे। अगर जो जेडीबीसी नहीं पढ़ा है या जेडीबीसी पे ये फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न उसको नहीं पता है, उसको एब्स्ट्रैक्शन नहीं पता है, उसके उसके कोड जावा अच्छी नहीं है, तो ये सब चीज़ें पता है मतलब एक ये रहेगा कि हाँ, चलो कनेक्शन के स्टेप रट्टा मार लिए हो गया। जो सही फुल फ्लेज जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो नहीं होगी कभी। वो अगर तभी होगी जब आपके भाई कांसेप्ट पुराने अच्छे रहेंगे। तो ये 5.6 5.8 को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, यहाँ से सफाई कर लेते हैं। इसको राइट क्लिक करके सीधे आप एक्सट्रैक्ट हियर कर लो। ये पूरा का पूरा बंडल है। इस बंडल में हमें बहुत सारे जार्स मिल जाएँगे, जो भी रिक्वायर्ड जार है उसको हम अपने प्रोजेक्ट में डाल देंगे। क्या ले रहा है भाई, इतना टाइम ले रहा है। इतना टाइम तो नहीं लेता यार। क्या इतना मतलब रिकॉर्डिंग विकॉर्डिंग हो रही है इसलिए थोड़ा स्लो हो गया है शायद लग रहा है। ये जार तो हाँ, क्या बोल रहे सिस्टम हैं? स्लो है सर, सिस्टम का इशू लग रहा है, सिस्टम थोड़ा स्लो हो रहा है। हाँ, सिस्टम का इशू है, सिस्टम स्लो हो रहा है। अरे मेरे पास एक्सट्रैक्टेड पड़ा हुआ था यार, मैं डिलीट कर दिया ना सारा, तो कोई दिक्कत नहीं होती। चलो खैर थोड़ा वेट ही कर लेते हैं और क्या। जब तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, जितना हमने अभी बताया है अभी तक, ये सारी कहानी। सर सर्वलेट एपीआई का स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि कौन सा पैकेज में है जावा में? सर्वलेट एपीआई का जावा एक्स सर्वलेट में, जावा एक्स सर्वलेट हम यूज़ करते हैं ना, वो सारी चीज़ मतलब सिर्फ वो इंटरफेस पूछ रहे हो पूरे? यस सर, सिर्फ इन हाँ, हाँ, इंटरफेस। जावा एक्स में मिल जाएगा आपको, सब जावा एक्स में मिल जाएगा। जावा एक्स सर्वलेट में खोजोगे ना उसमें ही मिल जाएगा आपको। इंटरफेस भी उसी में मिल जाएगा आपको, उसमें क्लासेस भी आपको मिल जाएँगी। मतलब क्या है ना कि इम्प्लीमेंट जो जो स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन भी उस आपको सर्वर में मिलेगी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आपको सर्वर में मिल जाएगी। ये हो गया शायद आई थिंक। चलो ये आ गया। तो ये यहाँ पे आप आ जाओ, लिब में आ जाओ, लिब में आने के बाद रिक्वायर्ड में आ जाओ। ये आपको सारे जार्स मिल रहे हैं। तो आपको करना क्या है भाई, हम वेब प्रोजेक्ट तो बना नहीं रहे हैं, तो हमें यहाँ पे पूरा जाके प्रॉपरली उठाना होगा यहाँ से। ठीक है, तो हम ऐड एक्सटर्नल जार कर लेते हैं। और भी जार अलग से भी तो हमें चाहिए रहेगा, क्योंकि हम भाई कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो मायस्क्यूएल का जार भी तो लगेगा हमें। डेटा यस सर। डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं ना हम। कहाँ रखे थे यार हम, डाउनलोड्स में, यहाँ पे आ जाइए, लिब में आ जाइए, रिक्वायर्ड में जाइए, कंट्रोल ए एंड सेलेक्ट, ये पूरा सेलेक्ट कर लें आप। एंड इसके साथ साथ हम एक और जार डाउनलोड कर लेते हैं मैवेन पे आकर के, मायस्क्यूएल कनेक्टर, ठीक है। और ये उठा लीजिए 8 पॉइंट कोई भी कर लो, 8.2 कर लेते हैं हम, 8.2.0, ठीक है। एंड ये हो गया, तो इसको भी आप यहीं से उठा लेंगे। ये हो गया, ऐड एक्सचेंज जार, डाउनलोड्स एंड मायस्क्यूएल। तो सारे के सारे जार हमने एक ही में डाल दिए। यहाँ ऐसे खिचड़ी पक गई, आप अलग अलग लाइब्रेरी बना के कर सकते हो, ठीक है। सारा रेफरेंस लाइब्रेरी में आपका आ गया। अच्छा ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से कनेक्शन के स्टेप्स को देखेंगे कि कनेक्शन के स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं।
तो जैसे वहाँ पे हम लोग करते थे ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, उसी तरह यहाँ पे भी हमें एक क्लास मिलेगी परसिस्टेंस नाम की। परसिस्टेंस नहीं मिल रही है, परसिस्टेंस नामी क्लास नहीं मिल रही यार। 4 सही नहीं डला क्या हमारा? एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। देखो रिफ्रेश करने पे दिख गया, तो परसिस्टेंस आपको मिल रहा है, हाँ, जावा एक्स परसिस्टेंस। इसका आपको एक मेथड मिलेगा, क्रिएट एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, ठीक है। ओवरलोडेड मेथड है तो ठीक है, हम यही मेथड यूज़ करेंगे, क्रिएट एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री हम यूज़ कर लेंगे। एंड इसी के अंदर हम अपने कॉन्फ़िगरेशन का नाम, फाइल का नाम नहीं देंगे, हम सिर्फ एक कॉन्फ़िग एक नेम देंगे, ठीक है। ये नेम किस चीज़ का नेम होता है ये भी हम बताएंगे। ये बेसिकली जहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन देते हैं उस परसिस्टेंस यूनिट का नाम होता है, ठीक है, कॉन्फ़िग यूनिट या एक ऐसे लो कॉन्फ़िग। चलो ये हो गया, और ये हमें रिटर्न करेगा क्या? एक एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट। ये अगर आप इस पे कंट्रोल स्पेस करेंगे, कंट्रोल प्लस करेंगे, तो अब यहाँ देखिए ये एक इंटरफेस है, ये एक इंटरफेस है, तो ऑब्जेक्ट किसका मिल रहा होगा यार यहाँ पे? Implemented class. हाँ, इम्प्लीमेंटेड इसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास का। तो ये बिल्कुल ऐसा ही नहीं हो गया, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन एंड यू विल गेट कनेक्शन। डिजाइन पैटर्न तो वही है। तो ये आपको मिल गया एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री। ये एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री करता क्या है भाई साहब? सवाल तो यहाँ पे पहला यही आ रहा है। ये एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री इंटरनली कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेगा, इंटरनली एक पूल रेडी करेगा। अब मैं आपको बता दूं कि एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री के बारे में, ये तो देखो पहले सब तो ये जो है परसिस्टेंस, इसका ये सिंपल मेथड है जिसके थ्रू हमें एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री मिलता है, ठीक है। परसिस्टेंस क्लास का क्रिएट एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री को हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल देते हैं। क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन डिटेल होगी? यूआरएल, यूज़र नेम, पासवर्ड, वो सारी जानकारी देंगे। हाँ, तो इस क्लास के इस मेथड के थ्रू हमने सारी जानकारी दी, एंड देन वो जानकारी एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री यूज़ करेगा, एंड एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री उस जानकारी के बिहाफ पे क्या क्या चीज़ें रेडी करेगा? एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, इट इज़ लाइक अ बॉस, इट इज़ लाइक अ बॉस। ये सारी चीज़ें आपके लिए रेडी करेगा, मतलब इंटरनली आपके लिए कनेक्शन रेडी करेगा। इनफैक्ट कनेक्शन में बोलूँ कि कनेक्शन पूल को रेडी करेगा, सारी डिटेल को लेना, डिटेल को चेक करना और एक पूल ऑफ कनेक्शन रेडी करना। तो एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री अगर आप यूज़ करते हो तो आपको पूरा का पूरा एक पूल ऑफ कनेक्शन मिल जाएगा। एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री ही क्या करता है? आपकी कॉन्फ़िगरेशन को पहले लोड करता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या करेगा भाई? सबसे पहले क्या करेगा? आपकी कॉन्फ़िगरेशन को लोड करेगा। कॉन्फ़िगरेशन कहाँ लिखी जाती है? सही अप्रोच क्या है? कॉन्फ़िगरेशन कहाँ लिखी जाती है? प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। तो हाँ, प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, या एक्सएमएल भी आप बोल सकते हो, मतलब एक सेपरेट फाइल में। तो यहाँ पे एक्सएमएल का यूज़ होगा, अभी हम एक्सएमएल का यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। तो एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री कॉन्फ़िगरेशन को लोड करेगा, ठीक है, एक्सएमएल से, देन कनेक्शन के पूल को रेडी करेगा, ठीक है। अगर हम कुछ ओआरएम मैपिंग करवाए हैं, ऑब्जेक्ट की मैपिंग, अभी आप लोग आगे चल के सीखोगे। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी यस सर, हाँ, आ रही है। तो लाइट चली गई फिर से और वाईफाई डिस्कनेक्ट। चलो, तो एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री क्या करेगा? कॉन्फ़िगरेशन को लोड करेगा, पूल ऑफ कनेक्शन को रेडी करेगा। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट
को मैप करवाया है टेबल वगैरह से, तो ORM की मदद से आपके ऑब्जेक्ट को टेबल से मैप करेगा। सारा काम कौन करेगा? एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री करेगा। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें ये रेडी कर देगा एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया। तो एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री सारी चीज़ें रेडी करेगा, कनेक्शन वगैरह सब कुछ रेडी करेगा। लेकिन कनेक्शन तो तब रेडी करेगा ना जब कनेक्शन की डिटेल हम इसको देंगे। देंगे। अब ये ध्यान रखना कि एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री ये जो इंटरफेस है, ये हाइबरनेट का इंटरफेस है या जेपीए का है? जेपीए का। जेपीए का। जेपीए का। परसिस्टेंस क्लास हाइबरनेट की है कि जेपीए की है? जेपीए। जेपीए की है। ये सब जेपीए का सीन है। लेकिन जो एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री इंटरफेस में जो ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, वो ऑब्जेक्ट किसका होगा? हाइबरनेट की। वो हाइबरनेट, क्योंकि हाइबरनेट ने जेपीए को इम्प्लीमेंट किया है, तो हमें जेपीए की इम्प्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, मतलब हाइबरनेट के द्वारा दिया हुआ ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे हम लोग जब कनेक्शन इस तरह से लिखते थे ना, हम लोग कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, याद होगा आपको? यस सर। है ना, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कॉन, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे डिटेल दे देते हैं। तो इस ये कनेक्शन तो भाई जावा एसक्यूएल अपने जेडीबीसी एपीआई का कनेक्शन इंटरफेस होता था। लेकिन जो जो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट आता था, वो क्लास कहाँ होती थी? याद है वो क्लास कहाँ होती थी? भूल गए सब, आप लोग भूल जा रहे हो। वो क्लास यहाँ होती थी, देखो एसक्यूएल माई में ना, माई एसक्यूएल के वो जावा हाँ करेक्ट, इसमें होती थी। अब इसमें कहाँ होती थी हमने आपको दिखाया है, अभी खोजेंगे तो देखो मिलेगा कनेक्शन IMPL, ये रहा। ये सर, तो ये तो अपना मेरा जार फाइल ले रहा है ना, मतलब माई एसक्यूएल कनेक्टेड जार का। हाँ, ये इम्प्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट आएगा हमें। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ भी होगा। ये सब हम जेपीए का यूज़ कर रहे हैं, और इम्प्लीमेंटेशन क्लास कहाँ से आएगी? हाँ भाई, हाइबरनेट से आएगी। तो अगर मैं मैनेजर फैक्ट्री सर इम्प्लीमेंटेड क्लास है क्या इसका, मतलब ये इम्प्लीमेंट कर रहा है क्या? ले भाई साहब, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री इंटरफेस है। सॉरी, ये अच्छा परसिस्टेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है इसको, परसिस्टेंट। नहीं, जेपीए ने हमें ये इंटरफेस दिया है, इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है कौन? हाइबरनेट। यस सर। एब्स्ट्रैक्शन शायद आपका थोड़ा सा वीक है, कोर में एब्स्ट्रैक्शन आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तब आप फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न शायद आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो इंटरनली। सर हाँ सर, ये परसिस्टेंस हाइबरनेट में है कि जेपीए को? सर मैं ये पूछ रही है, परसिस्टेंट डॉट क्रिएट एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, ये कहाँ से आ रहा है? भाई साहब, ये सब का सब जो कोड आप देख रहे हो सब जेपीए का है, एवरीथिंग। सर पर फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, मेरी आ रही है आप लोग को? हाँ सर। सर हाँ। ये बोल रहे हैं कि ये क्रिएट एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री है ना सर, हाँ, ये स्टैटिक मेथड है। हाँ स्टैटिक मेथड है। सर तो ये सर उसके क्लास से उसको एक्सेस करेंगे, तो ये हाइबरनेट का होगा ना सर, परसिस्टेंस? मतलब कैसे आप कह सकते हैं कि हाइबरनेट का है? हमने इंपोर्ट कहाँ से किया है? सर उस जेडीबीसी में ड्राइवर सर इम्प्लीमेंटेशन क्लास का होता था ना? नहीं होता था इम्प्लीमेंटेशन क्लास का। आपको मैं दिखाऊं, जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी में आइए और जावा एसक्यूएल में आइए, जावा एसक्यूएल में आइए और ड्राइवर मैनेजर देखिए। क्या हमने खोला है? ड्राइवर खोला है कि जीआरई लाइब्रेरी खोला? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कोर में आप एब्स्ट्रैक्शन टॉपिक को पकड़ कीजिए, क्योंकि वहां हमने बकायदा इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का ऑब्जेक्ट बनवाया है इसी तरीके पे। अब हम वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना यार, यहाँ पे हम तो ये लेट करके चल रहे हैं ना कि आप लोगों को कोर आती है। कितने लोग को समझ में आ रहा है ये लाइन? सर आ रहा है सर। आ रहा है ना? तो ये बेसिकली क्या है, ये जेपीए का है,
ये मेथड भी जेपीए का है, लेकिन जेपीए के इस मेथड के अंदर से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, वो हमारा क्या है, हाइबरनेट का है। वो ऑब्जेक्ट हमें दिखता ही नहीं है। अगर हाइबरनेट का ऑब्जेक्ट यहां दिखने लगता तो भाई ये कोड पोर्टेबल कैसे होता? लगाओ ना यार दिमाग। हम बोलते हैं कि भाई हम जेपीए क्यों यूज कर रहे हैं हाइबरनेट एज अ जेपीए इंप्लीमेंटेशन, सो दैट हमारा कोड पोर्टेबल हो। अगर यहाँ पे हाइबरनेट के कोड यूज होने लगते हैं, सपोज दैट, और हम यहाँ से हाइबरनेट का जार हटा करके इक्लिप्स लिंक का जार डालते हैं, तो हाइबरनेट का कोड में हमें चेंज करना पड़ता, यस सर। तो वो पोर्टेबल कहाँ होता? फिर कहेगा पोर्टेबिलिटी। इसका मतलब कि जितनी भी चीजें हम लिख रहे हैं, वो कहीं भी हम जो रिटन फॉर्मेट में लिख रहे हैं, जो कंपाइल टाइम पे चीजें चेक हो रही हैं, वो सब जेपीए की हैं। ये क्लास जेपीए का है, उसका मेथड जेपीए का है, उसके अंदर से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ हाइबरनेट, और वो स्टोर हो रहा है अगेन जेपीए के इंटरफेस में। तो जेपीए जेपीए ही जेपीए है, एंड दैट इज वाई इट इज अ पोर्टेबल। कल को अगर आप यहां से ये हाइबरनेट के जार रिमूव करके इक्लिप्स लिंक का जार डाल देंगे तो भी कोड सेम रहेगा। अब यही सेम मेथड किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा? इक्लिप्स लिंक। ये आप ध्यान रखें कि इस तरीके से ये डिजाइन किया जाता है। ये इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, इसी को हम बोलते हैं लूज कपलिंग, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, डायनेमिक मेथड डिस्पैच है। क्या नहीं है इस लाइन में? इस एक लाइन को समझने के लिए पूरा ऊप्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। हम तो कहते हैं कि पूरे कोर जावा में ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर ऊप्स की बात करें, पूरे ऊप्स में ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो खैर, इससे आगे बढ़ते नहीं तो हम लोग यहीं अटके रह जाएंगे। तो हाँ बोलिए। सर एक रिक्वेस्ट है कि आप कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स जो है ना सर, एक्सएमएल अप्रोच से थोड़ा लेंदी हो जाता है, प्रॉपर्टीज क्लास से ही बता दीजिएगा। देखिए आप नहीं समझ रहे हैं। हम अभी डायरेक्ट हाइबरनेट की नेटिव एपीआई में नहीं आए हैं। हम अभी यूज़ कर रहे हैं भाई जेपीए, और जेपीए में एक्सएमएल भी यूज़ होता है, एनोटेशन भी प्योर जावा अप्रोच भी यूज़ होता है। एक्सएमएल के अपने फायदे हैं, ठीक है, दो इट इज कॉम्प्लेक्स, बट चलो बताओ कौन बताएगा एक्सएमएल के क्या बेनिफिट है अगर हम एक्सएमएल में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं? लूज कपलिंग प्रोवाइड ये करता सब है। सेपरेटेड रहता है लॉजिक। हाँ, सेपरेटेड रहता है। हमारे बिजनेस लॉजिक से हमारी कॉन्फ़िगरेशन एक ही प्लेस पे बिल्कुल सेपरेटेड होती है, कोड अटैच करने की जरूरत नहीं होती है। तो एक्सएमएल आपके अगर माइंड में ये है कि एक्सएमएल ओल्ड वे है, एक्सएमएल डेप्रिकेटेड वे है, तो हमने आपको बताया था कि लेटेस्ट स्प्रिंग, फिर सोचो स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक्सएमएल को कभी सपोर्ट करता अगर एक्सएमएल सही नहीं होता तो? स्प्रिंग बूट में एक्सएमएल क्यों है? सवाल है। हाइबरनेट में एक्सएमएल है क्यों? हाइबरनेट तो लेटेस्ट है ना भाई साहब, हटा देता ये एक्सएमएल। बोला एक्सएमएल क्यों फालतू चीज़ है? क्यों नहीं हटा रहा है? क्योंकि ये एक्सएमएल के पावर को जानता है। एक्सएमएल हम लोग को आना चाहिए, क्योंकि आपके कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है, वो डिसेंट्रलाइज करता है। तो इसलिए हम आपको दोनों अप्रोच बताते हैं। अब आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो भाई वो बात अलग है, लेकिन डिसेंट्रलाइज करेंगे तो उसकी नीड पड़ेगी आपको कंपनी में कल जाके। फिर हमको बोलेंगे अरे सर तो पढ़े हुए नहीं किए थे। हाँ बताइए। अभी हम जीपी के अप्रोच से कर रहे हैं, उसके बाद फिर इसको हम हाइबरनेट अप्रोच से करेंगे। फिर से बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम जेपी के थ्रू कर रहे हैं कनेक्शन जो क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर वैसे करेंगे जैसे हाइबरनेट में करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल का ऑब्जेक्ट बना के उसके बाद सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बना के। तो आप ये समझ रहे हो कि यहाँ पे हाइबरनेट हम यूज ही नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम हाइबरनेट, अभी हम जेपीए यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि हाइबरनेट जिसको इम्प्लीमेंटेशन देता है। हाँ, अभी हम हाइबरनेट की जेपीए इम्प्लीमेंटेशन यूज कर रहे हैं, फिर हम हाइबरनेट की नेटिव इम्प्लीमेंटेशन यूज करेंगे। तो हम लोग एक्चुअली हाइबरनेट ही पढ़ रहे हैं भाई साहब। जेपीए अकेला कुछ कर सकता है? सही सर, ठीक। जेपीए तो खाली है, जेपीए के पास तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। तो ये हमारा एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री है। इसको जब मैं कॉन्फ़िगरेशन डिटेल दूंगा तो इट विल लोड द कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स, देन व्हाट इट विल डू, इट विल परफॉर्म इंटरनल ऑपरेशन लाइक मैपिंग एंड ऑल। इट विल मेक अ पूल ऑफ कनेक्शन। लेकिन जो कनेक्शन पूल ये क्रिएट करेगा, वो कनेक्शन पूल एक कह सकते हो मिनिमल पूल होता है, जिसमें हमें सिर्फ 20 ऑब्जेक्ट मिलते हैं। उसमें हम
मतलब बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ेशन नहीं कर सकते हैं कि हम आइडल कनेक्शन बना रहे हैं, मैक्स पूल साइज़ दे रहे हैं। हिकारी में कैसा हम मैक्स पूल साइज़ वगैरह कर देते थे, याद होगा आपको? तो यस वो सर, याद है। हाँ, तो वो सब सीन नहीं है यहाँ पे। ये आपको एक बेसिक 20 कनेक्शन का पूल दे दे रहा। अगर आप एडवांस लेवल की पूलिंग चाहते हैं, प्रोडक्शन लेवल पे जो यूज़ होती है, तो हिकारी के पास ही जाना पड़ेगा, C3PO के पास ही जाना पड़ेगा। ये सिर्फ़ एक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आप बोल सकते हो, लर्निंग पर्पज़ के लिए एक कनेक्शन पूल देता है कि भाई अगर आप टेस्ट कर रहे हो एप्लीकेशन को तो अलग से पूल-वूल डालना ना पड़े, एप्लीकेशन टेस्ट हो जाए क्योंकि टेस्टिंग के समय कौन-सा आपके पास हज़ारों यूज़र आने वाले हैं, है ना? तो 20 इनफ है टेस्टिंग के लिए। तो फॉर टेस्टिंग पर्पज़ ये हमें एक पूल ऑफ ऑब्जेक्ट देगा। जेडीबीसी तो वो भी नहीं देता था। वो तो एक तो ऑब्जेक्ट पकड़ाते थे, मैं ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। तो कम से कम ये एक टेस्टिंग पूल हमें प्रोवाइड करती है। ये सब एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री इंटरनली हमारे लिए कर रहा है। अच्छा, तो अब कॉन्फ़िगरेशन डिटेल कैसे दिया जाए ये भी सवाल है। तो हाइबरनेट क्या करेगा? हाइबरनेट जब हम हाइबरनेट की जेपीए इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ करेंगे तो हाइबरनेट विल लुक फॉर फ़ोल्डर का मेटा आईएनएफ फ़ोल्डर। ये एसआरसी के अंदर मेटा आईएनएफ फ़ोल्डर सर्च करेगा। ये कौन करेगा? हाइबरनेट अपने से करेगा भाई, हमने उसको कहीं बोला नहीं कि तुम मेटा आईएनएफ खोजो, ये इनबिल्ट कोड रिटन है, ठीक है? तो हमें एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एक सिंपल फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा मेटा हाइफ़न आईएनएफ। अरे यार! गलती हो गया, अंडरस्कोर ले लिया हमने। सो यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेते हैं मेटा आईएनएफ। 1 मिनट, 1 मिनट। मेटा आईएनएफ में हाइफ़न नहीं ले रहा है, क्यों भाई? मेटा आईएनएफ में हाइफ़न क्यों नहीं ले रहा है यार? कुछ गलती हुआ है, चलो डिलीट करते हैं, कुछ शायद गड़बड़ हुआ है। एसआरसी राइट क्लिक न्यू एक फ़ोल्डर बनाया हमने, मेटा शायद पैकेज बना दिया था क्या हमने गलती से? मेटा, है ना? ये हाँ मेटा सर, है। पैकेज था। हाँ, पैकेज था वो। तो हाइबरनेट ऑटोमेटिकली जाएगा एसआरसी के अंदर मेटा आईएनएफ फ़ोल्डर के अंदर और इसके अंदर एक फ़ाइल खोजेगा, एक्सएमएल फ़ाइल जिसका नाम है persistence.xml। तो आप एक एक्सएमएल फ़ाइल बनाएँगे किस नाम की? persistence स्पेलिंग सही होना चाहिए .xml। जैसे हम जब एक वेब प्रोजेक्ट रन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एज़ अ वेलकम पेज इंडेक्स सर्च होता है। यस सर। यस सर। तो वैसे ही जब हम हाइबरनेट जेपीए इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ करेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन को खोजने जाएगा एसआरसी के अंदर मेटा एफ के अंदर persistence.xml फ़ाइल। यहीं पे आप यहाँ पे आप चीज़ें लिख देंगे, काम हो जाएगा। अच्छा आप बताओ कि persistence.xml में ये ऑटोमेटिकली आएगा और कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स को लोड करेगा। क्या हमने कहीं बताया कि तुमको मेटा आईएनएफ के persistence XML में जाना है? नो सर। नहीं, इसका मतलब गाइडलाइंस ये लिखी हुई है, फ्रेमवर्क हमें एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, बताया था? यस सर। यही देखो गाइडलाइंस है, सब गाइडलाइंस लिखी हुई है। हमें बता दिया गया है भाई तुम यहाँ कोड लिख दो और यहाँ कोड लिखने के बाद एंटिटी मैनेजर मेरे इस कोड को कैसे कॉल करेगा, ये कंट्रोल हम डिसाइड कर रहे हैं या वो उसने खुद लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। हाँ, वो खुद लिखा हुआ, अपने से कॉल कर रहा है। मतलब फ्रेमवर्क में हम सिर्फ कोड को प्लग इन करते हैं, मतलब कोड को प्लग करते हैं, अंदर डालते हैं कोड को। प्लग इन वो वाला मत समझना कि प्लग इन इंस्टॉल वाला, मतलब एक इंग्लिश टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ। कोड को प्लग कर देते हैं, अंदर डाल देते हैं, बाकी तुम देख लो। जिसको हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप कन्वेंशन फॉलो कर रहे हो, मेटा आईएनएफ का फ़ोल्डर का नाम सही दिए हो, persistence.xml ये कन्वेंशन आपने सही फॉलो किया है, तो कॉन्फ़िगरेशन की नीड नहीं है आपको। आपको बाय डिफ़ॉल्ट बताना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे जाओ, पाथ नहीं देना पड़ेगा, ऑटोमैटिक सब काम हो जाएगा। दैट इज़ कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन। एंड फ्रेमवर्क्स सपोर्ट दिस कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी persistence.xml में हमें अपनी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब भाई एक्सएमएल में तो टैग वैग सपोर्ट होता है, तो कंट्रोल स्पेस कर रहे हैं, हमें टैग ही नहीं मिल रहा है। तो टैग तब तक नहीं मिलेगा
जब तक एक्सएमएल को ये ना बताया जाए कि तुम पैदा किस लिए हुए हो। अब बताओ, वेब डॉट एक्सएमएल में हमें सर्वलेट टैग सजेस्ट होता था, इनिट परम, कॉन्टेक्स्ट परम। यस सर। यार ये भी तो वही एक्सएमएल है कि कुछ अलग है? अरे भाई एक्सएमएल ही है ना। डॉक टाइप डिफाइन। यस सर। हाँ, लेकिन इसमें हमने वो जानकारी नहीं दी है कि भाई इसमें हमें कौन से टैग सजेस्ट करवाना है। हम फॉर्मेटिंग की कोई जानकारी नहीं दिए हैं, तो आपको कुछ जानकारी देनी पड़ेगी। वो जानकारी आप कहाँ से, आप इंटरनेट पे जाएँ, सीधा आप लिखें यहाँ पे हाइबरनेट जेपीए स्कीमा, हाइबरनेट जेपीए स्कीमा। हाइबरनेट जेपीए स्कीमा नहीं आ रहा है, चलो जावा पर्सिस्टेंस एपीआई स्कीमा, ये आ गया। ओरेकल की वेबसाइट में घुस जाइए आप यहाँ से, और इसमें आने के बाद कहाँ चला गया यार, यहीं कहीं तो पड़ा रहता है। स्कीमा की स्पेलिंग गलत होने की वजह से हो रहा है क्या? स्कीमा यही तो फोल्डर है। जावा पर्सिस्टेंट 2.2 स्कीमा रिसोर्स एंड कहाँ चला गया यार, इसी में तो ये पर्सिस्टेंस 2.2 एक्सएसडी। चलो एक बार देखते हैं क्या दिया है इसने हमें। राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ नोटपैड, ओपन विथ मोर ऐप नोटपैड। नहीं यार, इसमें जानकारी सब दिया नहीं इसने। जीपीटी से मार लो तो जीपीटी से मरवा दें? मिल हाँ, जाएगा। लेकिन जीपीटी से हम क्यों नहीं मरवाते पता है? क्योंकि हो सकता है कि मेरे में वो दिखाए, आपके में वो ना दिखाए। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि अरे मिल जाता है यार यहाँ पे जावा पर्सिस्टेंस। डीटीडी लिखे थे। एक मिनट, यहाँ पे अगर मैं नेम स्पेस लिखता हूँ, नहीं मिलेगा तो नोट्स से उठा लेंगे। नोट्स में हमने प्रॉपर लिखा हुआ है, नोट्स से उठा लेंगे। नोट्स में लिंक भी डाल के रखी हुई है। एक बार कोशिश कर लेते हैं, यही वाली वेबसाइट है यार, थोड़ा सा ये ना चलो कोई बात नहीं, नोट्स से उठा लेते हैं। नोट्स में लिंक बकायदा डाल के रखी हुई है। चलो दिखाते हैं आपको हम। कहाँ चला गया हाइबरनेट? इसमें हमने डाल के तो रखा हुआ है, कहाँ गया? ये देखो, ये है, ये अपने को चाहिए रहता है पूरा। इसकी लिंक कहीं नहीं डाली क्या हमने? नहीं, इसकी लिंक नहीं डाली है। ओरेकल की वेबसाइट से कहीं से उठाए थे। चलो खैर, तो ये हमने कॉपी कर दिया, ठीक है। तो आपको ये जो पर्सिस्टेंस टैग है ना, ये आपको मिल जाएगा। देखो अब यहाँ पे भी एरर आ रहा है पर्सिस्टेंस टैग में। ये एरर तो नहीं आना चाहिए था यार। क्लोज करके ओपन करिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये देसी जुगाड़ करना पड़ेगा क्या? नहीं होगा। फिर भी आ रहा है। अरे वो हो जाएगा, अपने सब हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ये रिफ्रेश विफ्रेश करेंगे ना। देख लेते हैं टैक्स का सजेशन मिल रहा है हमें, नहीं मिल रहा है। हाँ मिल तो रहा है, देखो टैक्स सजेशन मिल रहा है, पर्सिस्टेंस यूनिट। चलो ठीक है, ये जो एरर है ये चला जाएगा। अभी अभी अगर इसको एरर को अगर सही करना है तो अपन एक काम करें, विंडोज़ प्रेफरेंसेस में जा करके मैवन सर्च करके, और यहाँ पे हम डाउनलोड आर्टिफैक्ट, अब ये करके अप्लाई अप्लाई क्लोज कर दें, काम होगा। हो तो जाता है यार।
अभी थोड़ा-सा शायद रन वन होगा ना तो ये सही हो जाएगा। ठीक है? अभी नहीं हो रहा है ये। एक काम करते हैं प्रेफ़रेंसेस मैवन और आर्टिफ़ैक्ट डाउनलोड तो हमने किया है। ऑफ़लाइन कर देते हैं इसको, नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये अपने आप ही हो जाएगा। इससे वैसे एरर से कोई मतलब नहीं, हमें टैग्स मिल रहा है। देखो अगर मैं ये अगर इन्फो नहीं देता हूँ, तो भाई मुझे कोई टैग का सजेशन नहीं मिल रहा है। मतलब ये जो मेरा डॉट एक्सएमएल फ़ाइल है, ये किस पर्पज़ से है, क्या पता चल रहा है? नो सर। एक ही एक्सएमएल फ़ाइल आप अलग-अलग देखेंगे, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग पर्पज़ से यूज़ हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब जाओगे सर्वलेट में देखोगे वेब डॉट एक्सएमएल एज़ अ डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर यूज़ होता है। यही एक्सएमएल फ़ाइल जेपीए में पर्सिस्टेंस डॉट एक्सएमएल यहाँ कॉन्फ़िगरेशन देने के लिए यूज़ हो रहा है। यही एक्सएमएल फ़ाइल कल को हम हाइबरनेट नेटिव एपीआई में मैपिंग के लिए यूज़ करेंगे। यही एक्सएमएल फ़ाइल मैवन के अंदर डिपेंडेंसी डालने के लिए यूज़ होता है। तो एक ही एक्सएमएल फ़ाइल डिफरेंट-डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो वो कैसे भाई डिफरेंट-डिफरेंट पर्पज़ के लिए हमें डिफरेंट-डिफरेंट टैग्स मिलने चाहिए, तो वो टैग्स के लिए हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से मेटा डेटा देते हैं। ये मेटा डेटा अब अगर आप दे देंगे, तो अब आपको टैग्स के सजेशंस मिलेंगे। तो यहाँ पे पर्सिस्टेंस क्लोज़ कीजिए, एरर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा कोड रन हो जाएगा। ये एरर अपने आप चल जाएगा, ये थोड़ा-सा सेटअप हम कर देंगे या डाउनलोड वगैरह कहीं से कुछ इक्लिप्स की कुछ सेटिंग होगी, वो सही हो जाएगा। तो ये जैसे ही आपने ये इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन देते ही आपका काम हो जाएगा। अच्छा हमने कौन-सा डाउनलोड किया था भाई? यहाँ से अगर देखा जाए 2.2 किया था कि 1 किया था? जेपीए। हाँ? जावा पर्सिस्टेंस एपीआई 2.2 सर। 2.2 किया था ना? तो यहाँ भी 2.2 ही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है फिर चलो। अब यहाँ पे आपको टैग लगाना है पर्सिस्टेंस यूनिट। आपने पर्सिस्टेंस यूनिट लगा दिया। इसी पर्सिस्टेंस यूनिट में जो आप ना अच्छा देखो ये लगाते ही एरर चला गया यार। ये टैग ही माँग रहा था वो हम लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये जो है ना ये नेम, यही नेम आपको यहाँ पे दे देना है। ये कॉन्फिग दिया है हमने, यहाँ भी नाम क्या होगा? कॉन्फिग। तो इट मीन्स कि जो अपना हाइबरनेट है, वो आएगा आपके मेटा इनफ फ़ोल्डर में, उसमें persistence डॉट एक्सएमएल में एंड उसके अंदर आकर के वो वो आपके आपके नेम से वो मैच करेगा persistence यूनिट टैग। उसको मिल गया यूनिट टैग। अब यहाँ इसके अंदर आप अपना सारा काम कर लेंगे। जैसे यहाँ पे एक टैग मिलेगा सबसे पहले हमें प्रोवाइडर। प्रोवाइडर टैग में आप बताएँगे कि भाई आप कौन-सा प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो हम हाइबरनेट प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं, तो हाइबरनेट प्रोवाइडर क्लास की यहाँ पे आपको लोकेशन देनी पड़ेगी। कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस कर लें आप। कंट्रोल शिफ्ट टी नहीं आ रहा है? ओपन टाइप हाँ, ये आपका कंट्रोल शिफ्ट टी और यहाँ पे आप दे दें हाइबरनेट पर्सिस्टेंस प्रोवाइडर, ठीक है? और इसका आपको ये क्लास का लोकेशन आपको प्रोवाइड कर देना है हाइबरनेट पर्सिस्टेंस प्रोवाइडर कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, पहली चीज़। कॉन्फ़िगरेशन में आप सबसे पहली चीज़ क्या बताएँगे कि हम कौन-सा प्रोवाइडर यूज़ करें? आप बताइए, आप सोचिए खुद ही आप सोचिए, यहाँ पे आपने सारी की सारी जानकारी किसकी लिखी हुई है? जेपीए की। ठीक है? तो हम यहाँ पे बताएँगे ना कि भाई हम कौन-सा प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं, वेदर आई एम यूजिंग मायस्क्यूएल और वेदर आई एम यूजिंग सॉरी वेदर आई एम यूजिंग हाइबरनेट और वेदर आई एम यूजिंग इक्लिप्स लिंक, कुछ ना कुछ जानकारी देना पड़ेगा ना। यस सर। यहाँ पे यस हम सर। प्रोवाइडर टैग के थ्रू जानकारी देंगे कि जो हम प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं पर्सिस्टेंस प्रोवाइडर, वो हाइबरनेट पर्सिस्टेंस प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं। कल को हम वहाँ भी करते थे मायस्क्यूएल में नहीं करते थे, हम यहाँ पे जेड मायस्क्यूएल का यूआरएल देते थे। ओरेकल होता था तो ओरेकल का यूआरएल देते थे। यहाँ पे हम चूँकि सिर्फ़ नाम देते हैं, तो जानकारी हम यहाँ दे देते हैं प्रोवाइडर टैग में। ठीक है? तो आप रिलेट करके समझोगे तो चीज़ें आसानी समझ में आएगी। तो प्रोवाइडर आपने दे दिया, आपने बता दिया कि हम हाइबरनेट जेपीए का हाइबरनेट प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं, बस काम खत्म। अब लगाइए प्रॉपर्टीज़।
इसी के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। प्रॉपर्टीज टैग के अंदर आपको मिलेगा प्रॉपर्टी टैग, और ये प्रॉपर्टी टैग में आप नेम और वैल्यू इस तरह से डाल दें और सारी जानकारी दे दें। ठीक है, क्या-क्या जानकारी? सबसे पहले आप देंगे यूआरएल। ठीक है, तो यूआरएल आपको कंट्रोल शिफ्ट टी में एक बार चेक कर लूँ यूआरएल के लिए कुछ हमारे पास है? यूआरएल यूआरएल के लिए ऐसा कुछ नहीं है। चलो यहाँ पे आप दे देंगे javax डॉट persistence डॉट यूआरएल। अब ध्यान रहे ये जो हम लोग सॉरी javax डॉट persistence डॉट jdbc डॉट यूआरएल और यूआरएल की वैल्यू आप जानते हैं क्या होगी, है ना? यस सर। इस तरीके से आप सारी जानकारी देंगे। फिर आप क्या करेंगे javax डॉट persistence डॉट jdbc डॉट यूजर नेम। ठीक है, सॉरी यूजर, फिर पासवर्ड, इस तरह से सारी जानकारी देंगे। जी बोलिए। सर हम जो डॉट प्रॉपर्टीज जो यूज करते हैं और यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं इसका कोई डिफरेंट मीनिंग है तो क्या? नहीं वैसा कुछ नहीं। डॉट प्रॉपर्टी मीन्स जो समझ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह डिटेल्स जो देते हैं ना एक अलग से डॉट प्रॉपर्टीज फाइल बनाते हैं। हाँ देते हैं ना, वो भी यूज कर सकते हो, वो भी आप यूज कर सकते हो, वो भी एक अप्रोच है, ये भी एक अप्रोच है। मतलब ये सेम चीज है ना, ये जो प्रॉपर्टी हम ये एक्सएमएल के अंदर यूज करें और वो जो डॉट प्रॉपर्टीज है जो नहीं बिल्कुल सेम चीज नहीं है। वो डॉट प्रॉपर्टीज भाई आपकी फाइल का नाम है, ये प्रॉपर्टीज टैग हैं, तो एक फाइल और टैग सेम कैसे हो सकता है? यस सर। है ना? चीजें जो लिखते हैं चीजें जो लिखते हैं भाई वो तो जाहिर सी बात है यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड ही लिखेंगे, वो तो आपको भी पता है सेम रहती है। यहाँ भी हम यूआरएल देंगे, यूजर नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, बट ये प्रॉपर्टीज हमारे टैग हैं और वहाँ प्रॉपर्टीज फाइल होती है। तो ये आप दे दिए भाई नेम यूजर पासवर्ड और एक जानकारी। अच्छा एक तो चलो हम ड्राइवर जानकारी दे देंगे, ठीक है, चलो पहले दे ही देते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर्टी अभी कोई मतलब नहीं देने का, ठीक है। इतना हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कनेक्शन स्टैब्लिश करके और वैल्यूज़ नीचे कर लेते हैं और एक-एक करके हम भाई यूआरएल डाल देते हैं jdbc://localhost:3306। ये हो गया हमारा रूट खाली form.mysql.cj.jdbc.driver। ये जेडीबीसी पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्या हाइबरनेट इंटरनली जेडीबीसी को यूज करता है? यस सर। यस ये सर। है ना, तो ये आप इतनी जानकारी दे दिए। अब आपका यहाँ पे क्या होगा, ये तुरंत जाएगा और आपके यूनिट वाले टैग में, ये अपना जो पर्सिस्टेंट यूनिट वाला टैग है इसमें आएगा, ये नाम मैच करेगा, नाम मैच कर जाएगा तो इस टैग में जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सब लोड होगी एंड उस बिहाफ पे आपको कनेक्शन वगैरह रेडी हो जाएगा। लेकिन कनेक्शन वगैरह अभी आपको रेडी हो गया, ठीक है, कनेक्शन रेडी हो गया, कॉन्फ़िगरेशन लोड हुई, कनेक्शन रेडी हो गया, मैपिंग की हो तो मैपिंग वैपिंग हो गई। अब आपको अगर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो एंटिटी मैनेजर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के मेथड आपको नहीं देता है। इट इज़ लाइक अ बॉस, ये एवरीथिंग सब कुछ रेडी कर दिया, लेकिन इसने अपना एक बंदा हायर करके रखा है जो डेटा को ले जाना, ले आना, इन सब से रिलेटेड काम करता है। उसका नाम है एंटिटी मैनेजर। एंटिटी मैनेजर सबसे इम्पोर्टेंट आपका कह सकते हो इंटरफेस है जिसके थ्रू सारा का सारा आप CRUD ऑपरेशन करोगे। तो एंटिटी मैनेजर इसी का बंदा है तो इससे ही मिल जाएगा। इसने बोला हमने सब कुछ रेडी कर दिया है, बाकी काम एंटिटी मैनेजर से करवा लो। तो हम यहाँ से करेंगे गेट मेथड नहीं है तो क्रिएट कर लेंगे, गेट नहीं होगा तो क्रिएट मिलेगा। हाँ, क्रिएट एंटिटी मैनेजर, और ये आपको मिल गया एंटिटी मैनेजर। यही वो बंदा है जो CRUD ऑपरेशन वाले सारे मेथड रखेगा।
और इंटरनली हमें ऐसा मत आप सोचो कनेक्शन प्रिंट होके मिलेगा, नहीं, नहीं, हाइबरनेट में आपको डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिलता, कनेक्शन इंटरनली होता है। आप इस एंटिटी मैनेजर को प्रिंट करें, अगर एंटिटी मैनेजर का ऑब्जेक्ट आपको सक्सेसफुली मिल गया, इट मीन्स कि कनेक्शन इस्टैब्लिश हो गया, क्योंकि जब तक एंटिटी मैनेजर अगर प्रॉपरली कनेक्शन इस्टैब्लिश नहीं कर कनेक्शन पूल इस्टैब्लिश नहीं करेगा, तो आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको एंटिटी मैनेजर का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इट मीन्स कनेक्शन प्रॉपरली हो गया है। पहले हम लोग कैसे चेक करते थे कनेक्शन हुआ है कि नहीं जेडीबीसी में? कनेक्शन ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते थे तो कनेक्शन आ ऑब्जेक्ट, जाता था हाँ, उसका लेकिन यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई देता, वो सब इंटरनली रहता है। हम एंटिटी मैनेजर को चेक करेंगे कि अगर एंटिटी मैनेजर हमें परफेक्टली मिल रहा है, इट मीन्स कि हाँ इंटरनली एवरीथिंग इज रेडी। ठीक है, तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। सारी जानकारी हमने यहाँ दे दी है। ये सब देखो, कोड बहुत छोटा है भाई, 2-3 लाइन का कोड है यार, लेकिन हमें हमें क्योंकि फर्स्ट टाइम एक बिल्कुल ही ऑल न्यू टॉपिक है, इसलिए समझाने में हमें टाइम लग रहा है। ईच एंड एवरीथिंग, छोटी-छोटी चीज़ों को मैं समझाती हुए आ रहा हूँ। एक बार आप चीज़ों को समझ जाओगे तो ये बहुत ईज़ी करता है। हो सकता है शायद अभी किसी को लग रहा हो अरे यार जेडीबीसी ठीक था। ऐसा फीलिंग आ रहा है क्या किसी के अंदर? हाँ सर, नो सर। हाँ, फैमिलियर है उससे तो ये हाँ, थोड़ा आता है। आई नो, ये मतलब मेरे को मालूम है ऐसा होता है, जब हम कोई नई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो कई बार हमें लगता है अरे यार वही ठीक था। पुणे में सर जब वहाँ भी तो हिकारी यूज कर रहे थे ना कनेक्शन पुलिंग के लिए, यहाँ भी तो बाद में हिकारी ही यूज करेंगे, तो क्या चीज है डिफरेंस? तो अगर वहाँ हिकारी यूज़ नहीं करते तो पूल मिलता? नहीं सर। यहाँ मिल रहा है ना, तो टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए बढ़िया माना जाता है पूल ऑब्जेक्ट। सर हिकारी डेटा सोर्स से भी तो पूल ही ना क्रिएट करते थे हम लोग। हाँ, पूल करते थे। वो तो वेरी एकदम प्रोडक्शन लेवल की चीज़ है। वो तो बिल्कुल Yes, प्रोडक्शन sir. लेवल की चीज़ हो गई। एक टेस्टिंग लेवल की चीज़ नहीं है हिकारी। हिकारी भाई मतलब वो तो बिल्कुल एकदम रियल टाइम कंपनी में जाओगे तो हिकारी-विकारी आप देखोगे यूज़ होते हुए। तो ये एक टेस्टिंग लेवल का पूलिंग दिया है। बाकी आपको लगता है कि सिर्फ़ हिकारी ही पूल ही है। अरे भाई पूल के अलावा बहुत फ़ायदे हैं। ऑटोमैटिक टेबल क्रिएट होगा, अभी सब होगा दनादन, देखना ना अभी। तो चलो पहले रन करते हैं, पहले कनेक्शन तो आ जाए। कनेक्शन एक्सप्लेन करते-करते तो आज का पूरा टाइम चला गया हम लोग का। लो भाई, अब वो भी नहीं हुआ। कनेक्शन भी नहीं हुआ। क्या लोचा हो गया? पहला लोचा तो हमें समझ में जैम आया नहीं है। खोला है था। हाँ, हाँ। पहला तो यही लोचा है। पहले इसको खोलते हैं फिर देखेंगे कोड अपना सही है, गलत है क्या है। तो ये हो गया रन एज़ जावा एप्लीकेशन। चलो ये मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, सेशन इम्प्लीमेंटेशन, इट मीन्स कि सब कुछ ठीक है और आपका काम हो गया है। तो देख लो, इतना छोटा-सा कोड है लेकिन हमें समझाने में टाइम लग गया। जो समझ गया उसके लिए बहुत ईज़ी चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम कर लिए होते हैं, उसको छोड़ के आते हैं तो दुःख दर्द होता है, हम वहाँ चपके रहते हैं, नई चीज़ों को हम अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। बट एक बार अडॉप्ट कर लिए तो ये चीज़ें आसान लगेगी आपको। जेडीबीसी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक बार नोट्स पे नज़र डाल देते हैं। तो नोट्स तुम्हारा ओपन ही था ना? यही है। चलो भाई, तो क्या भाई हमने लिखा है इसमें? In this session, we will dive into how to establish a database connection using Hibernate through JPA implementation. ठीक है, सबसे पहले JPA एंड सर्वर क्लैरिफिकेशन कर लें आप यहाँ पे। क्या JPA इज नॉट अ पार्ट ऑफ GRE सिस्टम लाइब्रेरी? सही बात है। यस सर। GRE सिस्टम लाइब्रेरी इंक्लूड ओनली कोर जावा पैकेजेस लाइक यूटिल पुटिल जो भी है, ठीक है। JPA इज अ पार्ट ऑफ जावा डबल ई, जिसको जकार्ता डबल ई भी बोलते हैं हम लोग। अब मुझसे मैं आपसे पूछता हूँ कि जेपीए अगर जावा डबल ई का पार्ट है तो टॉमकेट अगर हम लाएंगे तो क्या जेपीए मिलेगा? नहीं मिलेगा। नो सर। हाँ, नहीं मिलेगा क्योंकि टॉमकेट लाइट वेट है। टॉमकेट सिर्फ और सिर्फ सॉलिड एपीआई को रखता है। तो विच डिफाइंस एंटरप्राइज लेवल फीचर्स सच एज परसिस्टेंस ट्रांजैक्शन एंड ऑल। हाउएवर इफ यू आर यूजिंग अपाचे टॉमकेट you still won't get JPA support out of the box because Tomcat is not a full Java EE server. It only supports the Solid and JSP API. खत्म।
Therefore, to use GPA in Tomcat-based application or in a simple console-based application, you need to explicitly add the required dependencies yourself, including JPA की API और implementation Hibernate या Eclipse Link या कोई और। ठीक है, एक नोट पॉइंट है, क्या हाइबरनेट JDBC इंटरनली यूज करता है? बोलो भाई, करता है, नहीं करता है तो भाई कैसे काम होगा? तो इंटरनली JDBC API यूज होती है। ठीक है, वॉट जावा डबल या जकार्ता डबल कंटेन्स, तो ये देखो हमने लिख दिया है, ये आपके नॉलेज के लिए लिख दिया, आपको जाके पढ़ना नहीं है कि आप पूरा हर एक API पढ़ने बैठ जाएं, कोई नीड नहीं है। आपने Servlets API पढ़ी है, JSP API पढ़ी है, ठीक है, एनफ है। ठीक है, तो हालांकि जावा डबल में इसके अलावा बहुत कुछ होता है, जैसे ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, बीन वैलिडेशन। जैक्स RS भी हम पढ़ते हैं, बट इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये वाला काम स्प्रिंग कर देगा हमारे लिए। सिक्योरिटी API हम पढ़ते हैं, बट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये काम हमारे लिए स्प्रिंग कर देगा। तो स्प्रिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि स्प्रिंग वो चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है भाई पूरा जावा डबल, बट इसमें हमें टॉमकेट सिर्फ इतना ही देता है, हमें इतना नीड थी तो ठीक है, इतना दे दें तो अच्छी बात। तो ए जावा डबल सर्वर लाइक टॉम Payara Wildfly provides both these API interfaces and इसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर आपको हेवी वेट सर्वर लाते हो ना, तो पूरा फुल फ्लैच मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बिफोर वी ट्राई टू गेट अ कनेक्शन यूजिंग JPA एंड हाइबरनेट, ठीक है, यूजिंग JPA एंड हाइबरनेट, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट JPA इज नॉट अ पार्ट ऑफ JRE रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, यह ध्यान रखें। सो वी मस्ट मैनुअली ऐड द रिक्वायर्ड लाइब्रेरी। तो हम कहाँ से लाएंगे भाई? हाइबरनेट का जार तो हम यहाँ से ले आएंगे, और JPA का जार कहाँ से लाएंगे वो मैंने यहाँ नहीं दिया ना, नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। तो हाइबरनेट जार्स तो आप यहाँ से ले आएंगे, और JPA जार्स आपको मिल जाएगा यहाँ से, जो मैं अब लिंक डाल दूंगा यहाँ पे। अभी JPA का जार कहाँ से उठाए थे हम लोग? यहीं से ना कहीं JPA मारा था हमने, 2.1 या 2.2 कुछ भी यूज़ किया था। ठीक है, और अच्छा एक मिनट, ये JPA वाला हमें लगता है ना कि हमारा जो फुल पैकेज था उसमें ही मिल गया था, अलग से लाने की ज़रूरत नहीं थी। फुल पैकेज में मिला था ना शायद, देखो सी ऐसा जगह हैं सब लोग। यस सर। तो JPA वाला हमें इसी में मिल गया है ना, तो अलग से लाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने डाउनलोड किया था बट इसमें मिल गया था, तो कोई नीड ही नहीं है। तो चलो, तो एक ही हमारा ठीक है, मतलब नोट्स में हमने सही लिखा हुआ है, मतलब ये इसकी नीड ही नहीं है। हाइबरनेट एंड JPA, हाइबरनेट जार्स इंक्लूडिंग JPA, सब कुछ मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्लिक करके बाकी प्रोग्राम हमने जो बनाया वो प्रोग्राम यहाँ पे है अवेलेबल परफेक्टली। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है वो मैं हटा देता हूँ, जैसे डायलेक्ट है, HBM2 ऑडियल अपडेट है, SQL, ये सब हटा देता हूँ, ये सब कोई नीड नहीं है फिलहाल। बाकी इतना तो आप लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, बाकी ये क्लोज व्लोज भी हमने नहीं करवाया, आप कर सकते हो। क्लोजिंग तो समझते हो ना भाई, क्लोज करना। हाँ भाई, यस सर। तो क्लोज बताने की तो नीड है नहीं, क्लोज करते आए, तो वो सब हमने यहाँ पे किया हुआ है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रोग्राम का क्या है भाई? हाउ कनेक्शन वर्क्स इन हाइबरनेट। तो इन JDBC वे मैनुअली क्रिएट अ कनेक्शन यूजिंग ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, बट इन हाइबरनेट वाया JPA वी डोंट डू दिस डायरेक्टली, इंस्टेड वी लेट हाइबरनेट हैंडल इट फॉर अस। हम भाई मैनुअली नहीं करते हैं, हाइबरनेट हमारे लिए सब काम कर देता है। कौन कनेक्शन वगैरह का सारा काम करेगा? एंटिटी मैनेजर, हाँ, ये वाला हमारा फैक्ट्री, मैनेजर, हाँ, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, ये सारा काम है। ठीक है, हाउ डू वी नो इफ वी आर कनेक्टेड टू द डेटाबेस इन JPA? व्हेन एंटिटी मैनेजर रन सक्सेसफुली, ये वाला ऑब्जेक्ट अगर आपको मिल जाए, इट मींस हाइबरनेट हैज सक्सेसफुली कनेक्टेड टू द डेटाबेस। In this program, one entity manager factory and one entity manager object are created. ठीक है, entity manager factory is responsible for
initializing Hibernate and setting up the internal configuration, including connection management. Hibernate may open one JDBC connection behind the scene, especially when you perform some database operation. ध्यान रहे, हमें कनेक्शन पूल मिला है। कनेक्शन ओपन कब होगा? जब आप एक्चुअल में डेटाबेस ऑपरेशन करोगे, है ना? हमने पूलिंग में पढ़ाया है ये कि पूल ऑफ ऑब्जेक्ट में से एक कनेक्शन आता है, यूज होता है, फिर वापस जाता है। यस सर। तो अभी जो हम लोगों ने किया है, यहाँ पे हमें सिर्फ पूल मिला है ना। जब कल यस को सर। हम डेटा को इंसर्ट करेंगे तो वो कनेक्शंस ओपन होंगे, उनको यूज करेंगे, फिर अपने आप वो जाके पूल में बैठ जाएंगे। वही पॉइंट हमने यहाँ लिखा है। हाइबरनेट इंक्लूड अ बेसिक बिल्ट इन कनेक्शन पूल if no external pool like Hikari is configured. By default वही मैंने बताया 20 कनेक्शन आपको by default मिलता है। Do not reuse or manage connection efficiently like advanced pool। यहाँ पे आप मतलब प्रॉपरली मैनेज वगैरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा रीयूज नहीं कर सकते हैं, टाइम आउट वैलिडेशन ये सब के फीचर आपको नहीं मिलेगा, मतलब टेस्टिंग वाला है, ठीक है? तो बट दिस डिफॉल्ट पूल इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रोडक्शन और हाई ट्रैफिक एप्लीकेशन। तो ये मतलब एक सिंपल पूल आपको मिला। वाई मेटा INF इज रिक्वायर्ड? क्यों हमने मेटा INF यहाँ पे बनाया था? क्योंकि भाई हाइबरनेट ये फाइल, ये फोल्डर सर्च करता है। कॉन्फ़िगर ओवर कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, JPA as per official specification looks for persistence.xml file in the class path under SRC under meta INF. If the file is not placed there, JPA won't be able to locate it and you will get runtime error। ठीक है, तो आप ध्यान रखें रन टाइम एरर। तो ध्यान रहे आपको यहाँ पे ये फोल्डर बनाना है फॉर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? दिस टॉप पार्ट इज लाइक टेलिंग XML पार्सर। ये जो टॉप पार्ट इसके बारे में लिखा है कि दिस टॉप पार्ट इज लाइक टेलिंग XML पार्सर है आई एम राइटिंग JPA कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग वर्जन 2.2। ये क्या बता रहा है? ये XML को बता रहा है कि भाई हम JPA की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं बाय यूजिंग वर्जन 2.2। सो मुझे इससे रिलेटेड टैग दिखाओ। Here the official rule set to validate it against without it। अगर आप ये नहीं करेंगे तो भाई आपके आईडी को पता कैसे चलेगा? हाइबरनेट और योर आईडी माइट नॉट अंडरस्टैंड और वैलिडेट द स्ट्रक्चर प्रॉपरली। क्योंकि XML का कोई जात धर्म नहीं होता भाई, वो कोई लैंग्वेज का नहीं, वो हर लैंग्वेज में यूज होता है। आप XML को देखोगे भाई, दूसरी लैंग्वेजेस में यूज होता है, XML टूल्स में भी यूज हो रहा है, XML स्प्रिंग में भी है, XML सर्वलेट में भी है, XML हाइबरनेट भी, हर जगह XML है। तो XML एक लैंग्वेज एग्नोस्टिक है। जेसन पढ़ा है आप लोगों ने कहीं? चलो खैर, जेसन नहीं जानते होगे आप लोग। लैंग्वेज XML लैंग्वेज एग्नोस्टिक है ना? जैसे उसका कोई लैंग्वेज से लेना देना नहीं है। तो हमें जिस तरीके से XML में कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, उस तरीके के टैग्स के लिए हम उसके अंदर कुछ मेटा डेटा दे देते हैं, ठीक है? वो मेटा डेटा हमने यहाँ पे लिखा है। ये मुझे याद है अच्छे से, मैंने ओरेकल की वेबसाइट से उठाई थी। आप नेट पे थोड़ा सर्च करोगे ना या चैट GPT करोगे तो ये आपको ऐसे लिखा मिल जाएगा। हालांकि नोट्स में है तो आपको नीड नहीं है। चलो खैर, ये हो गया। थिंक ऑफ उसके बाद मैंने एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री के बारे में और इसके बारे में क्या नाम है, एंटिटी मैनेजर के बारे में थोड़ा लिख दिया है। थिंक ऑफ एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री एज द बॉस और मैनेजर। व्हेन योर एप्लीकेशन स्टार्ट्स, दिस बॉस सेटअप्स एवरीथिंग नीडेड टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। लाइक लोड करेगा persistence.xml से कॉन्फ़िगरेशन, इनिशियलाइजेज हाइबरनेट, सेटअप कनेक्शन पूल, प्रिपेयर्स मैपिंग। मैपिंग अभी आप नहीं जानते हो बट आगे होगी। वंस एवरीथिंग इज रेडी, दिस बॉस गिव्स यू अ वर्कर ऑब्जेक्ट। सब कुछ रेडी होगा, बॉस आपको एक इंसान देगा जिसके थ्रू आप काम करोगे, वो है एंटिटी मैनेजर, विच एक्चुअली डज दिस जॉब लाइक सेंडिंग क्वेरीज, सेविंग, अपडेट, स्टार्ट एंड ट्रांजेक्शन। सारा काम, मतलब जो भी क्रेड ऑपरेशन है वो एंटिटी मैनेजर करेगा। चीज़ें सारी रेडी कौन करेगा? एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री। You use entity manager to talk to the database, but all the heavy setup work was already done by entity manager factory। ये भाई पूरी जानकारी रही। सिर्फ आज के सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा? ओनली कनेक्शन। क्यों इतना ज़्यादा फोकस किया हमने कनेक्शन पे? क्योंकि कनेक्शन समझ में अगर आ गया तो भाई आगे की चीज़ें तो अब हो जाएंगी। अभी क्या करना है भाई? अब इंसर्ट करने के लिए एक मेथड है, अपडेट के लिए एक मेथड है, अब कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। तो कंसेप्ट बहुत सारे यहाँ पे हम लोगों ने जाना, ठीक है? थोड़े से अप्रोच हम बदलेंगे, प्योर जावा में भी स्विच करेंगे, बट चीज़ें अब आपके लिए आसान होगी। तो आज के सेशन को अच्छे से रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा।